3 उम्र दराज औरतों का खून हुआ था और तीनों बांदा उत्तर प्रदेश की रहने वाली थीं। पर सवाल ये था कि इन तीनों का खून हुआ क्यों? क्या इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन था, या ये किसी सीरियल किलर की मानसिकता का शिकार हुई थीं, या फिर ये घटनाएं आपस में जुड़ी हुई नहीं थीं? इनका कातिल कौन था? यकीन मानिए हमारा आज का केस आपको चौंका देगा जब आप इन तीनों खून के पीछे का कारण जानेंगे। चित्रा दीदी, दरवाजा खोलिए ना चित्रा दीदी। सब मैं बेला गौड़, मैंने आपको फोन किया था साहब। मैं यहाँ पे खाना बनाती है, सुबह आई तो सब ये था साहब। जरा चेक करो, बॉडी शायद दरवाजे के पीछे ही है। शर्मा, खोलने का इंतजाम करो। घाव काफी गहरा है और हो सकता है कातिल ने घर के ही किसी बड़े चाकू का इस्तेमाल किया हो। पर सब घर में तो बड़ा चाकू है ही नहीं। घर में और कौन कौन है? सब चित्रा दीदी और उनकी बेटी रेणु, बस 2 ही लोग थे। चित्रा दीदी के पति का एक्सीडेंट 5 साल पहले ही हो गया था। पर सब वैसे तो रेणु दीदी इस टाइम पे घर पे ही होती है। रेणु का नंबर है? रेणु का नंबर? हाँ सर, नंबर स्विच ऑफ। इस घर में रेणु का कमरा है? हाँ साहब, उधर। अरे बाप रे, ये रेणु के सारे कपड़े कहाँ पे गए? साहब, ये पूरी अलमारी कपड़े से भरी थी साहब। अगर ऐसा है तो लगता है इरादा चोरी का। लेकिन सर, घर का बाकी का कोई भी सामान किसी ने छुआ नहीं है। मैंने चित्रा का रूम भी चेक कर लिया, लेकिन वहां पर भी सारा सामान जैसा था वैसे ही है। सर, उसका फोन टूटा हुआ था, लेकिन जो ज्वेलरी बॉडी पे थी उसको भी किसी ने छुआ नहीं था। तो सिर्फ रेणु के कपड़े लेके कोई क्यों भागेगा? ये रेणु और उसकी माँ चित्रा के बीच आपस में कुछ अनबन थी किसी प्रॉब्लम को लेकर? हाँ साहब, और रेणु के बॉयफ्रेंड शेखर की वजह से थी अनबन। मुझसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना बहस करूं माँ? अरे शेखर अच्छा लड़का नहीं है। वो जानता है कि ये बंगला और मेरी सारी जायदाद की इकलौती वारिस हो तुम। वो तुमसे नहीं, तुम्हारी प्रॉपर्टी से प्यार करता है। माँ, शेखर अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी करता है और उसको आपकी एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। और वैसे भी उसने कहा है हम शादी करके बांडा से बहुत दूर चले जाएंगे। हाँ, सही कहा उसने। तुम जैसी भोली भाली लड़कियों को ही तो ऐसी शादी लड़के फंसाते हैं। माँ, कभी तो किसी पे भरोसा करके देखो। मैं शेखर से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझे तुम? मैंने फैसला कर लिया है माँ। तुम्हें शेखर का फोन नंबर या एड्रेस पता है? हमको सच में कुछ नहीं पता साहब। वो तो हमने उस दिन बात करते सुन लिया, इसलिए नाम पता चला। बाकी हमको कुछ नहीं पता साहब। सर, अगर रेणु के कपड़े गायब है, हो सकता है रेणु शेखर के साथ भाग गई हो। लेकिन फिर चित्रा का मर्डर कौन कर सकता है? अरे अंदर की तरफ चलो। अरे भाई, अरे चल बाहर चल। अरे काम से जा रहे हैं भैया, ऐसे घूमने नहीं जा रहे हैं। पैसा चाहिए हमें, अपना पैसा लेने आए हैं। सर, ये आदमी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कैसे पैसे? और हो कौन तुम? हमारा नाम बाकेलाल है साहब। वो अशोक नगर के पास हमारा फेमस चाइनीज स्टॉल लगता है, बाकेलाल चाइनीज कॉर्नर। नाम तो सुने होगे सर? नहीं सुना है। खैर छोड़िए। वो रात में हम आए थे यहाँ पार्सल डिलीवर करने, तो मैडम के पास 2000 का छुट्टा नहीं था। बोली सुबह आके 450 रुपये ले जाना, तो वही लेने आए साहब। बुला दीजिए ना। नहीं बुला सकते। काहे? इनमें से कौन सी मैडम थी? अरे यही तो थी। इनका खून हो गया। खून हो गया? हाँ। मोरी मैया, तब अब हमारा 450 रुपया कौन देगा? हमें हमारा काम करने दो, जाओ यहाँ से। अरे तो आप ही दे दीजिए ना साहब। गुप्ता, बाहर निकालो से। अरे साहब, सुबह किसी का मेहनत का पैसा है, मना नहीं करते। हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। शर्मा, शेखर की पूरी कुंडली निकालो। रेणु का फोन ट्राई करते रहो। जी सर। सर, रेणु का फोन स्विच ऑफ आ रहा है।
उसके कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर मिला है जिससे उसकी काफ़ी बातें हुआ करती थी। वो शेखर का नंबर है क्या? जी सर, उसका पूरा नाम शेखर गुप्ता है। मोबाइल रिकॉर्ड से उसका एड्रेस घनश्याम गली का मिला। हमने वहाँ जाके चेक किया तो पता चला वो घर उसने काफ़ी पहले छोड़ दिया है, नया एड्रेस किसी के पास नहीं है। तो रेनू की तरह उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। जी सर। दोनों को फ़ोन ट्रैकिंग पे डालो। सर हमने चित्रा के फ़ोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए, लेकिन उसमें भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। ये फिंगरप्रिंट्स का क्या हुआ? सर पार्शियल फिंगरप्रिंट्स मिले, हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है, उन्हें भी बाकी एविडेंस के साथ रिकॉर्ड में रखो। सर पर ये रेनू है कहाँ? शेखर, ये सब करना जरूरी है क्या? हमारे पास और कोई चारा नहीं है। सर ऐसे वार किया गया होगा चित्रा पे, बुचर नाइफ मतलब मांस काटने वाले चाकू से 5 से 6 वार किए गए, इतने गहरे कि चाकू हड्डी तक जा पहुंची थी। और रेप के कोई साइंस है? नहीं सर, रेप या कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हुई है। अशोकनगर मार्केट में पता करो, किसी ने हाल फिलहाल में कोई बुचर नाइफ खरीदा है क्या? सर चित्रा के नौकरानी बेला का फोन आया था, अशोकनगर में एक खून हुआ। साहब आइए ना साहब। हटिए हटिए। वो रोड के उस तरफ हमारा ठेला है चाइनीज का, और राजू हमारा असिस्टेंट है, उसी को भेजे हैं कॉलेज लड़कियों को बुलाने। यहाँ हमें सब जानते हैं साहब। क्यों बेला दीदी? वो पायल और छवि बस आते ही होंगे। संभालो अपने आप को। बेटा, आपकी माँ की किसी से कोई दुश्मनी थी? मतलब कोई ऐसा किसी पे शक हो आपको जो इन्हें मार सकता हो? नहीं सर, माँ तो हमेशा अपने टिफिन के बिजनेस में बिजी रहती थी, और जब कभी हमें समय मिलता था हम भी उनकी मदद कर देते थे। सर हम लोग ताश खेलते हैं और पायल तो लोकल रमी चैंपियन है, तो शायद ये उसी ताश की गड्डी का हो। किसी से पैसों को लेकर अनबन थी क्या? हाँ सर, माँ ने एक साहूकार से 50,000 रुपये उधार लिए थे, लेकिन माँ तो कह रही थी उधार के पैसे इकट्ठे हो गए हैं। तू जाके चेक कर। इसमें ही पैसे रखती थी माँ। और सर इसमें 4 सोने के कड़े भी थे। वो ईंट का बादशाह जिस पे खून लगा हुआ है, उसे लैब में भेजो, देखो फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या। जी सर। वैसे मौका वारदात को देख के लगता है कि कातिल घर में चोरी के इरादे से आया हो, और फिर सुधा ने उसे देख लिया हो, तो खुद को बचाने के लिए उसने सुधा को मार दिया। या फिर ये भी हो सकता है सुधा ने उसे पहचान लिया, तो खुद की आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसको मार दिया। ये सुधा और चित्रा दोनों के घाव देखकर और मारने का तरीका सेम है। सर लेकिन ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। हो सकता है, लेकिन अरे हमको मदद करेंगे साहब? अरे दो ना भाई। लीजिए साहब, चाय लीजिए, हमारे ठेले का चाय है। सोचा हम भी थोड़ा पुलिस की मदद कर दें। क्यों राजू? अरे लीजिए ना। नहीं चाहिए। अरे साहब, कोई मदद चाहिए हो तो बताइए हमें। यहाँ सब लोग मदद मांगने हमारे ही पास आते हैं, बहुत इज्जत करते हैं हमारी। यहाँ वो क्या कहते हैं? भाई। यहाँ के भाई हैं हम। हाँ भाई हैं ये। भाई है तो यहाँ का ज्यादा भाईगिरी दिखाएगा ना, सीधा हवालात में डालूंगा। हमारे काम के बीच में ये अपनी नाक घुसेड़ना बंद कर, समझा? अरे साहब, अरे आप तो बुरा मान गए साहब। साहब बहुत गुस्से वाले हैं, हम तो खाली मदद कर रहे थे साहब। वैसे पायल और छवि ने बताया होगा आपको कि निर्मला चौधरी से सुधा का 36 का आंकड़ा था। चलो भाई। कौन है निर्मला? उसने भी टिफिन सर्विस का काम शुरू किया था ना, तो सुधा से कम रेट में खाना दे रही थी। तो सुधा और वो निर्मला का दोनों का आपस में बहुत झगड़ा हो गया था साहब। मेरे कस्टमर छीनना बंद कर। अरे मैं क्यों छीनूंगी तेरे कस्टमर? उन्हें हमारे यहाँ का खाना पसंद है, और जब उन्हें अच्छा खाना सस्ते दामों पर मिल रहा है तो वो तेरा घटिया खाना क्यों खाएंगे? मेरे खाने को घटिया बोली तू? मैं नहीं, तेरे कस्टमर बोल रहे हैं। ये धंधा मैंने पहले शुरू किया था। आजाद देश में रहते हैं हम,
तू मुझे धंधा करने से नहीं रोक सकती। चल अब निकल। लेकिन कुछ समय बाद कस्टमर वापस सुधा के पास आ गए, जिसकी वजह से निर्मला बहुत भड़की हुई थी। कस्टमर्स को तो वापस आना ही था। अरे कब तक तेरा घटिया खाना खाते? कुछ भी बोल रही है ये। गलत लोगों से पंगा लिया तूने। तू जानती नहीं मैं जेल में रह के आया हूँ। दोबारा वही भेज दूंगी जहाँ से तू आया, समझे? देखना मैं तेरा क्या करता हूँ मैं तेरा, समझी ना? अरे बाप की मार डालूंगी तुझे, समझे? निकल यहाँ से। इस एरिया में एक ही टिफिन सर्विस रहेगी, समझे तू? और वो भी हमारी। तो ये मुकेश चौधरी जेल जा चुका है? हाँ साहब, वो शाहिदपुर गांव में कोई कांड किया था, जिसके चक्कर में वो जेल गया था। उसका एड्रेस बोलो। हाँ, वो यहीं रहता है, मकान नंबर 10। 10 नंबर तो यही है। भाई साहब, ये मुकेश और निर्मला का घर यही है? हाँ यही है। पता है कहाँ गए? सर सुबह 8:30 बजे कहीं बाहर जा रहे थे। अच्छा, उसका नंबर है? हाँ है ना सर। शर्मा ले लो। सर मुकेश के नंबर को ट्रैकिंग पे डाल दिया है और शाहिदपुर पुलिस स्टेशन को मुकेश के केस की डिटेल्स हमें भेजने के लिए कह दिया। और सर लोकल मार्केट से पता चला है हाल फिलहाल में कोई बुचर नाइफ बिकी नहीं है। तो हो सकता है कातिल ने बुचर नाइफ कहीं और से खरीदा हो, या ये भी हो सकता है उसके पास पहले से हो। ये रेनू और शेखर का क्या हुआ? सर दोनों के फ़ोन अभी भी स्विच्ड ऑफ, पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया। सर आपको क्या लगता है ये चित्रा और सुधा के कत्ल में कोई कनेक्शन है क्या? क्योंकि कोई कॉमन लिंक नजर तो नहीं आ रहा। एक लिंक है ना, बेला गौड़, जो दोनों क्राइम सीन पर मौजूद थी। वो चित्रा और सुधा दोनों को जानती है। चित्रा के घर में चोरी नहीं हुई, लेकिन सुधा के घर में चोरी हुई है। अगर ये मान भी लें कि इस बेला गौड़ ने दोनों को मारा है, तो मोटिव क्या हो सकता है? सर बेला का मकान मालिक संजय चतुर्वेदी आपसे बात करना चाहता है। बुलाओ। सर बस्ती में हम आपसे ये बात कर नहीं पाए, लेकिन सुधा और बेला के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था जब से वो कूड़े वाला हादसा हुआ था। कूड़े वाला हादसा मतलब? सर वो सुधा नॉनवेज पकाती है और उसका बचा हुआ जो भी गंदगी है ना, वो पंजे और हड्डी वगैरह, वो सब बाहर कूड़ेदान में डाल देती थी। और बेला को उसकी बदबू से बहुत दिक्कत होती है क्योंकि वो शाकाहारी है। सर बेला ने सुधा को कई बार बोला वो कूड़ा वहाँ से हटाने के लिए, और एक दिन कुत्तों ने वो कूड़ेदान पलट दिया और वो सारी गंदगी बेला के घर के सामने बिखर गई। तुमने तो हमारा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया रे। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है तुझे। मैंने तो सुना है तेरा बेटा आशीष चिकन तंदूरी खाता है रफीक के ठेले पे। आशीष को हाथ लगाने की। अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा इसे, अगली बार ऐसा कुछ किया ना साले ने तो कंप्लेंट कर दूंगी। तो देखना फिर आएंगे मेंटल हॉस्पिटल वाले इसे लेने। हट। छोड़ूंगा नहीं तेरे को, चौड़ा ठोक के रहूंगा। सर आशीष बेला का इकलौता बेटा है और बहुत सर पर चढ़ा रखा है उसको। नौकरानी का काम करती है पर इतने पैसे पता नहीं कहाँ से लाती है कि उसकी हर फरमाइश पूरी करती है। किराया देने के लिए पैसे नहीं है सर उसके पास। और आज सुबह जब मैं किराया लेने गया तो बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। आशीष को 15,000 रुपये का फ़ोन दिलाया है और हमारा किराया देते वक्त आनाकानी करते हो। अगले महीने पैसे दे दूंगी। इस महीने पैसे खत्म हो गए। माँ ने बोला ना पैसा नहीं है। ये झूठ बोल रहा है साहब, इसने हमें छेड़ा था, इसीलिए तो आशीष ने इस पे हमला किया था साहब। झूठ बोल रही है सर, कब छेड़ा हमने तुझे? साहब महीने के किराए के लिए हमने इनके पास कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी, तो ये हमें 1 महीने की मोहलत दे दो ना, हम अगले महीने आपको पक्का किराया दे देंगे। पैसे नहीं है तो किसी दूसरी तरह से दे दो ना किराया। मतलब? छोड़ो। निकल। सर झूठ बोल रही है ये। भगवान से भी तो तुझे डर नहीं लगता ना? ऐसे कैसे बात करते हैं? कैसे? चुप। शांत हो जाइए। आशीष कहाँ है? आशीष नहीं है साहब, वो बाहर गए। शर्मा जरा फ़ोन लगाओ उसे, नंबर दीजिए। सर आशीष घर पे नहीं है और ना ही कोई चाकू मिला। सर उसका फ़ोन रिंग हो रहा है मगर वो उठा नहीं रहा। जिस दिन सुधा का मर्डर हुआ उस सुबह आशीष कहाँ था? वो तो सो रहा था साहब। पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं साहब? साहब हमारे आशीष ने किसी का खून नहीं किया साहब, वो कभी किसी का खून नहीं करेगा साहब। तो फिर वो गायब क्यों है? जैसे ही आशीष आए पुलिस स्टेशन भेजना उसे, वरना बहुत मुसीबत बढ़ जाएगी उसकी, समझ गए?
इस आशीष के पास सुधा को मारने का मोटिव है और इसने सुधा को मारने के लिए धमकी भी दी थी। छोड़ूंगा नहीं तेरे को। लेकिन सर आशीष चित्रा को क्यों मारे? क्योंकि बेला चित्रा के यहाँ काम करती थी। हो सकता है चित्रा ने कभी बेला के साथ बुरा बर्ताव किया हो, उसके साथ गाली गलौज की हो और ये बात आशीष को पता लग गई हो। सर सुधा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर इस रिपोर्ट के हिसाब से चित्रा की तरह ही सुधा पे भी 5-6 बार चाकू से वार किया गया। घाव की गहराई हड्डी तक है और सर रेप या सेक्सुअल असॉल्ट का एंगल नहीं है। मौत का समय सुबह 5 से 7 बजे के बीच का है और सर जो ताश के पत्तों पे खून मिला वो भी सुधा का है। दोनों वारदातों में जो हथियार इस्तेमाल हुआ वो भी एक जैसा है। कोई फिंगरप्रिंट? नहीं सर, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। ये कातिल जो भी है बहुत चालाक है। गुनाह करने के बाद अपने निशान मिटा देता है। और बात करें आशीष की तो उसे पक्का पता होगा कि पायल और छवि सुबह 6:30 बजे कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। तो 10 फरवरी को उसने मौका देखकर सुधा के घर में घुसा और सुधा को मार दिया। इस आशीष को जल्दी से जल्दी पकड़ो। ये ले, सुबह का टाइम है, चाय पी और ये बता सुधा को कैसे मारा? सर मैंने किसी को भी नहीं मारा है। फिर 10 फरवरी को तेरे फोन की लोकेशन सुधा के घर के पास की क्यों है? बोल। सर आप शायद भूल रहे, मैं सुधा आंटी के बगल में ही रहता हूँ, तो मेरी लोकेशन वही की बताएगी ना, ताजमहल की थोड़ी ना बताएगी। बहुत होशियार बन रहा तू। गुप्ता, इसे ले जाके बोरे में भरो और इतना कूटो जिसे ताजमहल नजर आना चाहिए। चल जा। सर मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। बोल। सर मैं कॉलेज में 2 बार फेल हो गया था, इसलिए मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मेरी माँ एक सेठ के पास काम करती थी और सेठ ने मुझे सेल्समैन की नौकरी भी दी, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि पहले मैं अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर लूँ। और छवि भी वही कॉलेज में पढ़ती है, तो मैंने सोचा कि मैं उससे नोट्स ले लूँगा और वो ठीक सुबह 6:30 बजे अपने घर से निकलती है कॉलेज के लिए, तो इसीलिए मैं उसके घर चला गया था। अच्छी कहानी है, बहुत सुंदर। आगे बता। जब मैं उसके घर पर गया तभी छवि, पायल, एक कहानी तुझे मैं भी सुनाता हूँ। तुझे अच्छी तरह से पता है ना कि पायल और छवि सुबह 6:30 बजे कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। तो 10 तारीख को जब तूने देखा कि दोनों स्कूल के लिए निकल गई हैं, तो तूने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया और जैसे ही सुधा ने दरवाज़ा खोला तूने उन पर हमला कर दिया। तूने अंदर घर में घुसा और सुधा को मार डाला और तूने उनके गहने और पैसे चुराए और भाग गया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। उस दिन हम अकेले नहीं थे, वहाँ पर और कोई भी था। अच्छा, कोई और भी था? कौन था? हम सच कह रहे हैं, हमने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन वो जो कोई भी था उसी ने सुधा आंटी को मारा होगा और सारे गहने और पैसे लेकर भाग गया। अच्छा शर्मा, अगर थोड़ी देर और ये यहाँ रहा तो कहानी में एक और ट्विस्ट डाल देगा, थोड़ा मसाला ऐड करेगा। हैं? कितना झूठ बोलेगा तू? इसे तब तक कस्टडी में रखो जब तक इसके चाकू की फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती। सर हम सच कह रहे सर, जान नहीं किया सर, क्यों झूठ बोलेंगे आप सर? सर सच कह रहे। सर अशोकनगर से किसी ने कॉल किया था, एक बंद घर से बदबू आने की शिकायत की है। चलो। गुप्ता, ताला तोड़ो। आप में से कोई नहीं जानता है? जी, मैं इसकी पड़ोसन। आपका नाम? वंदना साहू। इनका नाम क्या है? कल्पना। आखिरी बार कब देखा था इन्हें? यही करीबन 7-8 दिन पहले। 7-8 दिन पहले? 7-8 दिन से घर में कोई आ जा नहीं रहा है, कुछ अजीब नहीं लग रहा आप लोगों को? पिछले बार जब हम मिले तो कल्पना बता रही थी उसे बद्रीनाथ की यात्रा पर जाना है, तो हमें लगा कि वो बद्रीनाथ की यात्रा पर चली गई होगी। अच्छा, इनकी फैमिली में और कौन कौन है? वो कहाँ है? वो भी 3 साल पहले कोई दूसरी जाति के लड़के के साथ भागकर शादी कर ली। कोई जॉय विश्वास नाम है। भाग के शादी की? और इस शादी से कल्पना खुश नहीं थी, इसलिए अपनी बेटी से सारे रिश्ते नाते तोड़ ली थी। सर देख के लगता है इसको भी सुधा और चित्रा की तरह मारा गया। और सर लाश की हालत देख के लगता है 7-8 दिन पहले इसकी मौत हुई है। हाँ। 7-8 दिन पहले? 7-8 दिन पहले तो चांदनी आई थी कल्पना से मिलने। वंदना,
हम सोच रहे हैं कि 1-2 दिन बाद में बद्रीनाथ की यात्रा पर जाकर आए। क्या बात है, तो कब वापस आओगी? तू क्यों आई है यहाँ पर? माँ, आप अब तक नाराज हो। 3 साल हो चुके उस बात को लेकर। अब तो अपना गुस्सा छोड़ दो ना, मिट्टी डाल दो उन पुरानी बातों पर। मैं कलकत्ता से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आई हूँ। मेरी बेटी 3 साल पहले मर चुकी है। नहीं माँ, उसने भागकर अपनी मर्जी से किसी दूसरी जाति के लड़के के साथ में शादी कर ली थी। हम तो उसका क्रियाक्रम भी कर चुके हैं। नहीं माँ, माँ आप कैसी बातें करिए? माँ, माँ, माँ एक बार हमारी बात सुन लीजिए। माँ, माँ, माँ प्लीज दरवाजा खोलिए माँ, प्लीज। माँ एक बार हमारी बात सुन लीजिए माँ। संभालो अपने आप, माँ का मन पिघल जाएगा, उसे थोड़ा समय दो। माँ, हम आपसे संभालो अपने बहुत आप। प्यार करते हैं माँ। अगले दिन हमने देखा कि दरवाजे पे ताला लगा हुआ था और दरवाजे पे कोई गिफ्ट नहीं थे, तो हमें लगा कि कल्पना बद्रीनाथ की यात्रा के लिए निकल चुकी होगी। ठीक है, फिलहाल आप सब लोग जाइए, ज़रूरत पड़ी तो वापस बुलाएंगे। जी सर, हमने तो पूरा घर चेक किया, कहीं पर भी गिफ्ट्स नहीं मिले। हो सकता है कल्पना ने गुस्से में आकर बाहर फेंक दिया हो। चांदनी को कोलकाता इन्फॉर्म करो और उसे यहाँ बांदा आने के लिए बोलो। सर, हुक्म का बादशाह। ये चित्रा के घर पे भी हमें, और यहाँ कल्पना के घर पे ये हुक्म का बादशाह, किंग ऑफ स्पेड्स। सर, पायल और छवि से कहिए पत्ते उनके ताश के गड्डी के तो नहीं? अब ये तो वो दोनों ही बता पाएंगे। चलो चल के पूछते हैं। अखिलेश, तुम होश में हो? हमने तुमसे कहा ना, हमें तुमसे शादी नहीं करनी है। पर क्यों नहीं? मैं पढ़ा लिखा हूँ, अच्छा कमा लेता हूँ, हाइट बॉडी सब अच्छी है, और क्या चाहिए तुझे? पायल प्लीज समझा करो पायल। हाँ निकल चला कर रहे हो तुम? क्या झगड़ा हो रहा है? क्या झगड़ा कर रहा हो? क्यों? सर मैं पायल से प्यार करता हूँ। मैं नहीं करती सर। सुन लिया? चल अब निकल यहाँ से, और आगे से इस घर के आसपास भी दिखाई दिया तो सीधे हवालात में डालूंगा। सर पर चल निकाल। और तू? दोस्त है सर। फिलहाल निकलो यहाँ से, बाद में आना। चलो। पायल, तुम्हारी ताश की गड्डी में से कुछ कार्ड्स गायब हैं क्या? सर, ये तो पूरे हैं। क्या कभी आशीष ने तुमसे कॉलेज के नोट्स मांगे थे? नहीं सर, कभी नहीं। और अगर वो नोट्स मांगता भी तभी मैं उसे नहीं देती। और दीदी, ये भाई ने खाना भेजा है। पैसे कितने हुए? भाई की तरफ से है, भाई ने कहा है पैसे नहीं लेना है। सर, वो माँ की 13वीं तक घर में खाना नहीं बनेगा, तो बस हमें अड़ोस पड़ोस वाले खाना भेज रहे हैं। सुधा के केस में चोरी मोटिव हो सकता है, लेकिन चित्रा और कल्पना का क्या? चित्रा की बेटी रेनू और शेखर भी अभी तक मिसिंग थे। आशीष को पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा हुआ था, तभी उन्हें 2 सस्पेक्ट्स मिल गए, निर्मला और मुकेश, जो बांदा के बाहर एक लॉज में छुपे हुए थे। बोल, 10 तारीख को तेरे फोन की लोकेशन सुधा के घर के पास की है, तो बता इसकी क्या कहानी है? बोल बोल। बताता हूँ सर। मैं तुम्हारी उस दिन मैं सुबह दूध लेने के लिए जा रहा था, तो मैंने देखा सुधा के घर का दरवाजा खुला हुआ है। मैंने सोचा इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा उसका खाना खराब करने का, और सुधा ने सर हमारा पूरा धंधा चौपट कर दिया था, इसलिए उसका खाना बिगाड़ने के इरादे से उसके घर में घुसा था सर। कहानी तूने अच्छी सुनाई है, पर कहानी का वो हिस्सा बताना भूल गया जिसमें तूने उनके घर से पैसे और कंगन चुराए थे। कौन से कंगन? देख, हमारे पास आई विटनेस है जिसने तुझे चोरी करते हुए देखा था। बोल। आशीष ने देखा था उन्हें। बोल, चोरी का सामान कहाँ है? पैसे तो खर्च हो गए सर। शर्मा ऐसे नहीं बताएगा, तलाशी लो इसकी।
मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ, कुछ नहीं है सर मेरे पास। हमें जाने दो साहब। ये है ना कंगन? अब बता, वो छुरा कहाँ है जिससे सुधा को मारा था? कहाँ है वो छुरा? सर आप चोरी की है हमने, खून नहीं किया हमने किसी के साथ। फिलहाल इन्हें अंदर ही रखो और इनके खिलाफ चोरी की चार्जशीट बनाओ। मर्डर की बाद में देखेंगे। और ये आशीष के चाकू की फॉरेंसिक रिपोर्ट नेगेटिव आई है ना? जी सर। फिलहाल उसे छोड़ दो। सर चांदनी विश्वास कल यहाँ पहुँच रहे हैं और सर शेखर और रेनू का फ़ोन ऑन हो गया। मैंने उनसे बात की, वो भी आ रहे हैं। सर माँ को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि शेखर हमारी कास्ट का नहीं था। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी लेकिन वो मानी नहीं और मेरे लिए लड़का ढूंढने लगी। इसलिए मैंने और शेखर ने भागने की सोची, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसी दिन माँ के साथ। सर हम लोग उस दिन इंदौर भाग गए थे, वहाँ पे मेरे कुछ रिलेटिव्स थे जिन्होंने हमारी मदद की। घर से कितने बजे निकली थी? सर करीब सुबह के 5 बजे के आसपास। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि घर से जाते वक्त जब तुमने अपनी माँ के पैर छुए तो उनकी आंख खुल गई, तुम्हारी और तुम्हारी माँ की लड़ाई हुई और वो लड़ाई झगड़ा सुनकर तुम अंदर आए और तुम दोनों ने मिलकर चित्रा जी को मार दिया। और फिर ये मुझे इंदौर वाली और शादी की कहानी सुना रहे हो तुम लोग। सर क्या बोल रहे हैं आप? हमारी माँ थी वो, हम उन्हें कैसे मार सकते हैं? हाँ सर, हम क्यों मारेंगे उन्हें? तो फिर ये चाकू, इसकी क्या स्टोरी सुनाओगे? तुम्हारे पास से मिला ना, ये तुम्हारे बैग में था ना? सर ये चाकू हमने इंदौर में खरीदा था क्योंकि रेनू के बैग का लॉक जाम हो गया था और हमारा सारा सामान उसी बैग में था सर। हमारे पास कोई और चारा नहीं था इस चाकू से बैग को काटने के लिए। पुलिस को बेवकूफ़ समझते हो तुम? बैग काटने के लिए इतना बड़ा चाकू कौन खरीदता है? सर हम लोग बहुत डरे हुए थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। उस समय सर जो हमें सही लगा हमने वो किया। और सर ये दुकान का बिल सर, ये उसी दुकान का बिल है जहाँ से हमने सारा सामान और ये चाकू खरीदा था। फिलहाल तो जा सकते हो, लेकिन तुम्हारा सारा सामान यही हमारे पास रहेगा एज एविडेंस। शहर छोड़कर कहीं मत जाइएगा, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। जाइए अभी। जी सर। सर एक बात थी, जब हम बांदा से निकल रहे थे तो मुझे एक कॉल आया था। हेलो, उस आदमी ने कहा था कि उसने मेरी सारी मुसीबतें दूर कर दी है और अब मैं आराम से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी एंजॉय कर सकती हूँ। किसका कॉल था? कौन से नंबर से? सर ये नंबर से। शर्मा जरा इस नंबर पे कॉल लगाओ, देखो कौन है। हेलो, बांकेलाल चाइनीज कॉर्नर। अरे आइए आइए साहब आइए। अरे हक्का नूडल खाइए साहब, हमारी दुकान का बहुत फेमस है। ए राजू, सबके लिए हक्का नूडल लगाओ। कोई हक्का नूडल नहीं चाहिए तेरा। क्या हुआ साहब? चेक करो जरा। क्या चेक कर रहे हैं साहब? रेनू चौबे को फोन करके क्या बोला तूने कि उसकी सारी मुसीबत दूर कर दी है तूने? अरे साहब हम भाई हैं ना, बोले थे ना आपको, तो इमेज बनाने के लिए इतना करना पड़ता है। भाई है तू? मतलब चित्रा को तूने मारा है ना? क्या आप लोग क्या बात कर रहे हैं साहब? वो तो बताए ना आपको, इंप्रेशन जमाने के लिए ऐसे फ़ोन करती थी। कब से ट्राई कर रहे थे साहब, तो सोचा थोड़ा बात हो जाएगा तो 450 रुपया भी बिल का मांग लेंगे। ऐसे बातें बना के नाम नहीं कमाया जाता। क्या ये भाईगिरी का जो नाटक करता है ना तू, उसे छोड़ और वो पायल और छवि को जो तूने पार्सल भिजवाए थे खाने के, उसी तरह के पार्सल बना और गरीबों में बांट, जब नाम ज़्यादा हो जाएगा तेरा। क्या बात कर रहे हैं साहब? उसका पैसा तो गोपाल ने दे दिया था, वो बॉयफ्रेंड है ना उसका। हमें बताने के लिए मना किया तो नहीं बताया। लेकिन पायल ने हमें बताया था कि वो उसका दोस्त है। क्या बात कर रही है मैडम? अब सबको कैसे बताएगी कि उसका बॉयफ्रेंड सैंडविच वाले के यहाँ हेल्पर है? छोटा लोग को अच्छा नहीं समझते ना लोग, दुनिया बहुत खराब है सर, हम कॉलेज के बाहर सैंडविच के स्टॉल पर अक्सर खाने जाते थे, तब हमें गोपाल से प्यार हो गया
हमने सोचा हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ को तुम्हारे प्यार के बारे में पता चल गया? हाँ सर, एक दिन जब हम दोनों साथ में थे तब। मम्मी, आंटी मेरी बेटी से दूर रहे, समझा? मम्मा मैं इसे प्यार करती हूँ। हाँ, चुप। तुझे और कोई नहीं मिला क्या? मैं टिफिन बनाती हूँ, तू क्या सैंडविच बनाएगी दिसंबर? इसीलिए कॉलेज भेजा था तुझे? तू मेरी बेटी से दूर रहे, समझा? वरना काट के फेंक दूंगी तुझे। अच्छा, तो इसलिए तुमने अपनी माँ को मारने का सोचा, और इसलिए 10 फरवरी की सुबह 6:30 बजे जब तुम कॉलेज जाने के लिए निकली तो अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि ये गोपाल तुम्हारे घर में आ सके। ये घर में आया और सुधा जी को मार डाला। सैंडविच की दुकान में काम करता है ना तू? चाकू पाना तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है? सर आप क्या बोल रहे हैं सर? हमने कुछ नहीं किया सर, हम सच बोल रहे हैं सर। तो फिर 10 फरवरी की सुबह 6:30 बजे तेरे फोन की लोकेशन पायल के घर पे क्यों है? सर वो हम कभी कभी पायल को कॉलेज तक छोड़ने जाते सर। सुबह सुबह सड़कों पर कोई नहीं होता ना, तो हमें मौका मिल जाता है साथ रहने का, बस सर, और कुछ नहीं। तो इस बात का क्या प्रूफ है कि 10 तारीख की सुबह तुम दोनों साथ में थे? सर हमारा यकीन कीजिए, उस दिन हमें छवि ने भी देखा था सर। गुप्ता सर, जब तक ये बात कंफर्म नहीं हो जाती इस गोपाल को कस्टडी में रखो। सर आप क्या बोल रहे हैं सर? सच रहे, हमने कुछ नहीं किया, यकीन कीजिए हमारा। सर हमारा यकीन कीजिए सर, हम सच बोल रहे हैं सर। सामने विश्वास आई है। उस दिन माँ ने तो हमारा दिल ही तोड़ दिया। उन्होंने हमसे कहा कि उन्होंने हमारा क्रियाक्रम कर दिया है। हमें तो बहुत बड़ा धक्का लग गया, लेकिन सर हमने हार नहीं मानी। हम काफी देर तक दरवाजा पीटते रहे, खटखटाते रहे, लेकिन हमारी माँ ने दरवाजा नहीं खोला। फिर हमने जो तोहफे अपनी माँ के लिए लेकर आए थे वो हमने वही दरवाजे के बाहर छोड़ दिए। वो गिफ्ट्स क्या थे? सर उसमें छोटा प्रेशर कुकर था, इसके अलावा एक ग्लास का सेट था, और बस घर का कुछ सामान था, चम्मच वगैरह, बस इतना ही था। कोई था जो चांदनी के गिफ्ट्स का अच्छे से इस्तेमाल कर रहा था। कौन था वो आदमी? एक बात तो तय थी कि कातिल सही सीक्वेंस को फॉलो कर रहा था। पुलिस को डर था कि कातिल फिर से वार करेगा चिड़ी के बादशाह के साथ। जो पुलिस को समझ नहीं आ रहा था वो ये कि कातिल का मोटिव क्या था। अरे बार बार खाना देने की जरूरत नहीं है। अरे रख लीजिए, पहले ही आपके लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। ये खाना का चीज? मतलब हम समझे नहीं। वो सुधा आंटी को रास्ते से कौन हटाया? हाँ? अब इतना तो बनता है ना, वो गोपाल दोस्त है हमारा। परेशान मत होइए, आपकी शादी में चाइनीज हम ही सप्लाई करेंगे, ठीक है? कोई परेशानी हो हमें बताइए। रखिए रखिए रखिए, मिलते हैं। हेलो, पुलिस स्टेशन। बोल, कहाँ है वो चाकू? कौन चाकू साहब? कौन सी बात कर रहे हैं आप? देख लीजिए, चेक करो। गलती हो गया साहब हमसे, जो हम पायल और चित्रा के घर उनका हालचाल जानने चले गए, हमदर्दी दिखाने चले गए। ठीक है, यही चाहते हैं ना? आज के बाद हमदर्दी ना दिखाए, नहीं दिखाएंगे साहब। सर इधर तो कुछ नहीं है। वो ड्रॉर चेक करो। सर 1 मिनट यहाँ आइए। क्या है ये? और वो? कल्पना का सामान है ना ये? तूने इसे मारकर फिर ये चुराया? मारा कि नहीं? बोल। अरे क्या बात कर रहे हो साहब? अरे वो तो कल्पना काकी के घर के बाहर से गुजर रहे थे, सब पैकेट बाहर पड़े थे। हमने काकी से पूछा, काकी आपको चाहिए? बोले नहीं चाहिए। हटाओ सब नजरों के सामने से। तो हम घर ले आए, इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी कोई गुनाह है का? तेरे साथ इस घर में और कौन रहता है? राजू, हमारा असिस्टेंट। पुलिस ने बाकी के सब सस्पेक्ट्स को अपनी लिस्ट से हटा दिया था, बचा था सिर्फ बांके। पुलिस को यकीन था कि कत्ल बांके ने किए हैं, लेकिन बांके के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे पुलिस के पास। तो पुलिस ने कुछ तिकड़म लगाई, 10 दिन इंतजार किया और फिर
भैया 1 प्लेट फ्राइड राइस देना। हाँ बैठिए ना, बैठिए टेबल। ए राजू जगह साफ करो। सर राजू जरा संभालो इसको। क्या हुआ मैडम, परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं, पर्सनल प्रॉब्लम है। अरे पर्सनल प्रॉब्लम है तो अपना भैया समझ के बता दीजिए, हो सकता है हम आपके कुछ काम ही आ जाए। कोई छेड़ रहा है, माँ बाप परेशान कर रहे हैं, बताइए ना। हमें छोटी बहन जैसी हैं आप, बोल दीजिए, बताइए हमें। सर काम हो गया। मीना जी दरवाजा खोलिए, आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ है मेरी बेटी? वेल डन एएसआई मीना। हमारा नाम सीमा शुक्ला है, हमारा बॉयफ्रेंड है दिनेश, वो कानपुर में रहता है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, पर मेरी माँ इस रिश्ते के खिलाफ है। अरे घबराइए मत, रोइए मत, हम आपकी मदद करेंगे। मदद? पर आप कैसे करेंगे? आप अपनी माता जी का पता और नंबर दे दीजिए हमें, और आप अपने बॉयफ्रेंड दिनेश के पास चले जाइए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। इस ताश की गड्डी में सिर्फ एक ये चिड़ी का बादशाह मिला है हमें, बाकी के 3 बादशाह तीनों बॉडीज के पास मिले, और ये गड्डी तेरे बैग में। और ये बादशाह भी तू आज मर्डर के बाद बॉडी के पास फेंकने वाला था, क्यों? सच कहा ना? और हाँ, तेरा चाकू भी घाव के साथ परफेक्ट मैच हुआ है। अब बोल, क्या बोलना है तुझे? बहुत मेहनत की है साहब आप तो। ठीक है, हम भी सच बोलते हैं, कर दिए सारे मर्डर हम ही ने। सब वो ताश वाला टच कैसा लगा? एकदम अंग्रेजी पिक्चर जैसा ना, है ना? पता है सर, हमने अपनी पहली अंग्रेजी पिक्चर निधि के साथ ही देखी थी, निधि के फ़ोन में। हमारे ठेले पे आती थी साहब को पार्सल लेने, हमारे हाथ का फ्राइड राइस बहुत पसंद था उसको। हम दोनों को प्यार हो गया, लेकिन उसकी अमीर माँ को पता चल गया। बस ऐसे कोई मारता है साहब? क्या किए थे हम? निधि से प्यार ही किए थे, निधि भी तो हमसे प्यार करती थी, तो दुनिया की मिर्ची काहे लग रही थी? हम दोनों को जुदा कर दिया साहब, और कोई हमारा मदद नहीं किया। तब हम डिसाइड किए कि हम गुंडा बनेंगे, और आज के बाद कभी किसी जोड़े को जुदा नहीं होने देंगे आप। तो इसलिए तूने कल्पना, चित्रा और सुधा को मार डाला? वो कल्पना चांदनी को खरी खोटी सुना रही थी साहब। काकी, क्योंकि उसने किसी दूसरे जाति। रेनू का नंबर कहाँ से मिला? क्या साहब, अरे खाने का पार्सल के लिए दोनों अपने ही नंबर से फ़ोन करती थी, तो दोनों का नंबर हमारे पास था। जब हम पार्सल डिलीवर करने गए तो चित्रा और रेनू को लड़ते हुए सुना। हाँ, तो इसलिए तू हमारे सामने सबकी मदद करने का नाटक करता था, ताकि हमें तुझ पर शक ना हो। लेकिन देखा, कानून के हाथ तुझ तक पहुंच ही गए। अच्छा किए साहब, आप हमें अरेस्ट कर लिए। अब हम जमानत पे बाहर आ जाएंगे, नेता बन जाएंगे, नेता, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, और फिर किसी जोड़े को जिंदगी में जुदा नहीं होने देंगे साहब। पुलिस भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। गलत फहमी है तुझे, फांसी होगी तुझे, फांसी, और तू कभी बाहर नहीं आ पाएगा। पुलिस की चालाकी ने उन्हें कातिल को पकड़ने में कामयाबी दिलाई। बांके लाल तिवारी को 3 हत्याओं के लिए गिरफ्तार किया गया, और कोर्ट केस में उसे मानसिक रूप से असंतुलित पाया गया। बांके को लगता था कि वो एक गुंडा है, प्यार का पहरेदार है, और 2 प्रेमियों के बीच में आने वालों को वो सबक सिखाना चाहता था, उन्हें मार देना चाहता था। आज बांके पागलखाने में है। आप अन्याय कभी ना सहें, लेकिन न्याय का बेड़ा अपने सर पे ना उठा लें। इस आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी अगले केस के साथ, तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।